हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन होता है। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर आप क्लिक करके लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। अब ग्रुप्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको आप ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। सो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी के आने वाले नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, इनको आप क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक। इसी तरह अगर आप ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, सो इन एलिमेंट्स को आप बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्कली मेटल्स की, कि अल्कली मेटल्स क्या होती हैं और इनकी हम रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स known as अल्कली मेटल्स। अब ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनको आप अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर ये है, बिकॉज दे फॉर्म alkalis when they react with water। जब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देन ये क्या बनाते हैं? अल्कलीज बनाते हैं। अब अल्कलीज क्या होती हैं? बेसिस होती हैं। तो जब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड, जो कि बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो ऐसी अल्कलीज बनाते हैं ये एलिमेंट्स जब वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक अल्कली मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। जैसे हम देख लेते हैं सोडियम। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है देन क्या बनता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि अल्कली है, बेस है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस अगर करें सो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इस रिएक्शन में आपने देखा कि ये जो अल्कली मेटल थी सोडियम, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या बनाई? बेस बनाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बनाई। सो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी रिएक्टिविटी की। दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव अब ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ देयर NS1 valence
शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो वो NS1 होती है। अब N इसमें क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ शेल को। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, देन पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। पीरियड नंबर का इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने जनरली N राइट कर दिया। ठीक है, अब ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पहले जो दो ग्रुप्स होते हैं उनको आप S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s ऑर्बिटल में फिल अप होते हैं, सो इस वजह से इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और क्योंकि ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं तो ग्रुप नंबर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इस वजह से इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओवरऑल इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप कैसे राइट करेंगे कि NS1 होती है। अब NS1 इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब है कि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अब ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो लेने से रहे। ठीक है, सो ये इनके लिए आसान चॉइस ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? लूज कर दें। सो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे इजीली, ठीक है, सो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। जब +1 चार्ज आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेंगी। ठीक हो गया। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होने की वजह से ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती है, मींस कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अल्कली मेटल्स readily form salts when react with नॉन मेटल्स। जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं देन ये क्या बनाती हैं? सॉल्ट बनाती हैं। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल एक अल्कली मेटल है सोडियम, ठीक है, और एक नॉन मेटल है क्लोरीन। तो जब सोडियम और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन होता है देन कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक, तो ये तो थी अल्कली मेटल्स। अब बात कर लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अब इनके लिए भी सेम क्वेश्चन कि क्यों हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सो इसका भी सेम आंसर है ऑलमोस्ट, बिकॉज दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें ऑक्साइड्स या हाइड्रो ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो ऐसे सॉल्यूशन को आप अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। अब इनका जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना वो ज़रा स्लो रिएक्शन होता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का हम वाटर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनने के बाद जब आप इसको फर्दर हीट करते हैं देन क्या बनता है? मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अच्छा, एक और रीज़न कि इनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होती हैं इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मीन के ज़मीन की लेयर में, ज़मीन की तह में प्रेजेंट होती हैं ये, तो इस वजह से आप इनको क्या नाम देते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें
इनकी रिएक्टिविटी की, सो उसमें दे आर स्मॉलर, साइज इनका स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज, बट इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कैसे, हम ये लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल इन ए पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल नहीं इंक्रीज होते, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बट इनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाती है। सो इस वजह से एटम क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक हो गया। अगर आप बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, सो दे हैव NS2 वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करती हैं। सो इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में। जनरली आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स NS2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी रिएक्टिव तो होती हैं बट लेस रिएक्टिव होती हैं देन अल्कली मेटल्स। ठीक है। अब लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को, मेटेलिक करैक्टर को या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कि जब लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे होते हैं देन एटम का साइज क्या हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है। एटम का साइज जब छोटा हो रहा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। सो एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, जबकि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हैं, लूज कर देती हैं। सो इस वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अबाउट द रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।